Greetings to all in Dr. Abha Chemistry Pathshala. Let us quickly jump on to the physical properties of the carboxylic acid. In the physical properties, we'll be doing the solubility, the melting point, the boiling point of carboxylic acids, its comparison with hydrocarbons and other functional groups, and what happens to the solubility as the alkyl chain increases. So let us quickly dive onto the screen. Physical properties of acids. So बच्चों आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली जो हम ऑर्गेनिक में करते हैं तीन होती हैं. पहली हम सॉलिबिलिटी करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट करते हैं. कई बार आप डाइपोल भी करते हो. डाइपोल आपको पता है डाइपोल और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी रिलेटेड होते हैं. इसके ऊपर बच्चे मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, ईथर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो इट इज़ सो रेपिटेटिव. सो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा है, बॉइलिंग पॉइंट एसिड्स के सबसे ज़्यादा होते हैं. अगर आप देखिएगा एसिड फॉलोड बाय अल्कोहल, अमीन्स, कीटोन्स, अल्डिहाइड्स. इसके बाद आपके एल्केन और ईथर्स में स्वैपेबल होते हैं. कभी एल्केन का ज़्यादा होगा तो कभी ईथर्स का ज़्यादा होगा. एनीवे लेट अस फोकस ऑन एसिड. एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एसिड अगर आप देखिएगा तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं. आपने ये एक एसिड लिया, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया. अब आप यहाँ पे देखिएगा दिस H will form intermolecular hydrogen bond with this O. This H will form intermolecular hydrogen bond with another one, right? Similarly, ये वाला ऑक्सीजन भी किसी दूसरे OH के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. सो इनका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का जो एक्सटेंड होता है वो ज़्यादा होता है, अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में सिर्फ OH बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरेज RCOH में यहाँ पर भी स्कोप होता है, O पे भी स्कोप होता है, तो एक्सटेंड ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई एसिड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे. यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है. सो ये इस H ने इस O के साथ बनाया, इस H ने इस O के साथ बनाया. सेकेंड इज सॉलिबिलिटी. वेन एवर वी टॉक ऑफ सॉलिबिलिटी गाइज, हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में कितना सॉलिबल है. ठीक है, तो चलिए जी बात करते हैं. आपको पता है एसिड्स पानी में सॉलिबल होंगे ही होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. एसिड का जो O होगा वो पानी के H के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, राइट. सो पानी में वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे. सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर. अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, या आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताई है कि जैसे जैसे एल्किल पार्ट बड़ा होता जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है. क्योंकि एल्किल पार्ट क्या होता है, एल्किल पार्ट हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है. तो इसकी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. अच्छा, एक चीज़ आप और नोट करिएगा कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमराइज करते हैं. मैं आपको इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर आपने बेंजीन ले लिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया और उसके अंदर आपने एथेनोइक एसिड को डाल दिया, तो अब एथेनोइक एसिड क्या करेगा, ये अपने जैसे एक किसी दूसरे एथेनोइक एसिड के साथ डाइमराइज करेगा. और ये इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये इसने बॉन्ड बनाया. दिस विल टेक प्लेस ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट में तो आपको पता है ये डिसोसिएट करेंगे. मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट पे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मेल्टिंग पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है वो सिमेट्री होता है. तो अभी हम उसकी बात करते हैं. उससे पहले कोई और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, ऑल्टरनेशन इफेक्ट. ये हमने एल्केन में भी पाया जाता है, राइट. सो इसमें क्या होता है गाइज, कोई भी एसिड जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जैसे कि आपने लिया ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है. तो इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होते हैं ये जो होते हैं ये स्पेस कम लेते हैं. ये दे फिट वेरी क्लोजली, बहुत अच्छे से ये क्लोजली फिट होते हैं. और जब ये बहुत अच्छे से क्लोजली फिट करते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाएंगे. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि 4 कार्बन का है तो 5 कार्बन का एसिड या 3 कार्बन का एसिड, इन दोनों से 4 कार्बन का जो एसिड होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ क्लोजली फिट मॉलिक्यूल. बट ये जो इफेक्ट होता है ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 10 कार्बन तक चलेगा. 10 कार्बन के बाद आपको ये इफेक्ट विजिबल नहीं होगा. इसको आप ऑल्टरनेशन इफेक्ट भी कहते हैं और इसको आप ऑसिलेशन इफेक्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट है सिमेट्री. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. द सिमेट्री मोर विल बी मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो आप हमेशा देखिएगा जो आपके एरोमेटिक हैं,
एरोमेटिक एसिड्स हैं वो हमेशा ज़्यादा रहेगा मेल्टिंग पॉइंट देन देयर एलिफेटिक होमोलॉग्स, लेकिन दोनों के मोलर मासेस जो होंगे वो कंपेरेबल होंगे। मोलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अगेन एरोमेटिक सिमेट्रिकल होते हैं। बेंजीन रिंग प्लेनर होती है जिसकी वजह से एक सिमेट्रिक फिट आता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।